एज अ होम मेकर आपको हमेशा सवाल आता है कि मुझे मेरा करियर, मेरी पढ़ाई, खुद की आइडेंटिटी चॉइस करूं या तो मेरे परिवार को संभालना, घर के छोटे मोटे काम को चॉइस करूं। ये बहुत बड़ा सवाल हर एक होम मेकर के मन में आता है। अगर आप आपके परिवार को सबसे अच्छी चीज़ देना चाहते हो तो आप चॉइस करो आपकी करियर, आपकी पढ़ाई और आपकी खुद की एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। क्योंकि हर एक स्त्री अपने घर की, अपने परिवार की आत्मा होती है, और अगर वही आत्मा अनपढ़ हो, उसकी खुद की कोई आइडेंटिटी ना हो और वही आत्मा एक सीमित दायरे में जी रही हो, तो आत्मा ही जब सीमित है तो कैसे अपने परिवार को खुला जीवन देगी? वो कैसे अपने परिवार को अच्छी चीज़ें देगी? जब तक आप खुल के नहीं जियोगी तब तक आप आपके परिवार को भी खुल के खुशियाँ नहीं दे पाओगे। सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे माइंडसेट में एकदम ख़राब हो चुकी है वो है कि हम हमेशा सोचते हैं कि अगर मैं पैसा कमाने लग गई, मैं बाहर चली गई, मैं इंडिपेंडेंट हो गई तो मेरे परिवार को कौन देखेगा, मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। बच्चे को संभालने के लिए आप आपके सास ससुर की मदद ले सकते हो, आप आपके माँ बाप की मदद ले सकते हो, या तो आपको एक प्रोफेशनल नैनी रख सकते हो। उसके लिए आप ऐसा मत सोचो कि अरे मैं किसी और को कैसे रखूँ। बहुत अच्छे नैनीज मिल जाते हैं जो आपके बच्चों को थोड़े वक्त के लिए संभाल लेंगे। लेकिन अगर आपने आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं बनाई तो आप आपके परिवार को दोगे ही क्या? आपके पास कुछ देने के लिए नहीं रहेगा। अगर आप आपके परिवार को देने बहुत कुछ अच्छा देना चाहते हो तो प्लीज़ सबसे पहले आप अच्छे बनो। ऐसा मैं नहीं कर रही कि आपको आपके परिवार को देखना ही नहीं है, लेकिन आपको खुद को भी देखना है। जब तक आपके पास कुछ नहीं होगा तब तक आप आपके परिवार की क्या ही सेवा करोगे। हम किसी की सेवा तभी ही कर सकते हैं जब हमारे पास कुछ होगा। अगर मेरे पास बहुत पैसे होंगे तो मैं किसी को पैसे दान कर सकती हूँ, अगर मेरे पास बहुत खुशी होगी तो मैं किसी को खुशी दान कर सकती हूँ। लेकिन अगर आप खुद से ही संतुष्ट नहीं हो, आप खुद से ही खुश नहीं हो, आपके खुद के मन में ही शांति नहीं है, आप घर में क्या शांति बनाओगे? अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार खुल के जिए तो आप अपनी इंडिपेंडेंस, आपकी आइडेंटिटी चॉइस करो। और एक बात, बचपन से लेके अब तक आपने हमेशा आपके पढ़ाई पे ध्यान दिया है। आपने पढ़ाई की है, कॉलेज की है, स्कूल गए हो, कॉलेज गए हो, उसके बाद मास्टर्स किया रहेगा या पीएचडी किया रहेगा या कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स किया रहेगा। ये सारा इसके लिए नहीं किया कि आप एक दिन कुछ भी ना करो ये सारी पढ़ाई का। अगर आप ये पढ़ाई का कुछ बेहतर कर सकते हो तो प्लीज़ करिए। सिर्फ आपके लिए नहीं, इससे आपके परिवार को भी एक ऊंची उड़ान मिलेगी। जब आप ऊंची जगह पर जाओगे तो आप आपके परिवार को भी साथ में लेकर जाओगे, क्योंकि एक औरत हमेशा अपने घर का सेंटर होती है। जब सेंटर ऊंचा जाएगा तो उसके साथ सब ऊपर जाएंगे। लेकिन अगर आपने खुद को सीमित कर लिया, आप खुद को रोकते गए, खुद को दुखी करते गए, तो याद रखना आप घर के पूरे माहौल को ख़राब कर दोगे, क्योंकि आप हमेशा किसी पे डिपेंडेंट रहोगे। और जब आपका परिवार, आपके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ जाएंगे तब आप अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि आप तो नहीं चाहते कि वो आप पे हमेशा डिपेंडेंट रहें। आप चाहते हो कि वो पढ़े लिखे आगे बढ़े। वो ज़रूर एक ना एक दिन आगे बढ़ जाएंगे, तब आप अकेले पड़ जाओगे। और सिर्फ आप अकेले नहीं पढ़ोगे, आप कहीं ना कहीं खुद को कोसोगे, आप आपके परिवार को भी कोसोगे। मैंने सबके लिए कितना कुछ किया, मेरी कोई कदर नहीं करता। और ये चक्कर में आप क्या चाहते हो कि आप आपके परिवार को कोसो? जी नहीं, आपका परिवार डिज़र्व करता है प्यार, जो प्यार आपके अंदर भरा हुआ है। अगर आपने आपका करियर और आपकी आइडेंटिटी नहीं चॉइस की तो ये सारा प्यार निचोड़ दिया जाएगा। आप अकेले पड़ जाओगे और आप सबको कोसने लग जाओगे। एक और चीज़, जब आप बाहर निकलते हो, बाहर की दुनिया में घूमते हो, तो आपको पता चलता है कि किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं, किस तरह से दोस्त बनते हैं, किस तरह से लोग एक दूसरे से बातें करते हैं। आपकी जो समझ का दायरा है वो बहुत विशाल हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। आप आपके बच्चों के लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ ला सकते हो, क्योंकि आपका खुद का एक नेटवर्क होगा, आपके खुद के दोस्त होंगे जो आपको बताएंगे कि मेरा बेटा ये कर रहा है, फलाना का बेटा वो कर रहा है। तो आपको भी पता चलेगा, अरे लाइफ में कितना कुछ है करने को।
आप आपके बच्चों को भी ये सारी चीज़ें पास ऑन कर सकते हो। इससे आपके बच्चे भी एक अच्छा खासा जीवन जी सकते हैं। साथ ही आपको ऐसा लग रहा है कि अरे घर के इतने सारे काम हैं, वो कौन करेगा, खाना पकाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सब। आपको क्या लगता है ये सब काम में कितना टाइम लग जाता है? ऑफ कोर्स टाइम जाता है, लेकिन क्या ये काम का वैल्यू कितना है? 1000, 2000, 5000, 10,000, इससे ज्यादा ये काम की कोई वैल्यू नहीं है। क्या आपको लगता है जो आपने बचपन से लेके आज तक पढ़ाई की है, रात भर एग्जाम के टाइम जग के आपने जो पढ़ाई की है, उसकी इतनी ही वैल्यू है महीने का 10,000? जी नहीं, आपने जो मेहनत की है उसकी दाम बहुत ज्यादा है। 5000, 10,000 बचाने के चक्कर में आप किसी और की रोजगार को मार रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन में अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, या फिर कोई भी कारणवश उन्होंने पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया, और वो आज घर काम करके वो अपने घर का भरण पोषण कर रहे हैं। तो क्यों ये अपॉर्चुनिटी उनसे छीन ले और बस समाज के सामने, अरे मैं तो बहुत अच्छी गृहिणी हूँ, ये बताने के लिए आप घर पे रुक जाओ। आप बहुत अच्छी गृहिणी तभी भी रहोगी जब आप घर के बाहर निकलोगे। आपके हाथ में ये ताकत है कि आप किसी और को रोज़गार दो, तो प्लीज़ किसी और के लिए रोज़गार दो। कोई आएगा आपके घर पे, अच्छे खासे आपके कपड़े धो देगा, बर्तन कर देगा, आपके लिए अच्छा खासा खाना भी बनाने वाले लोग होते हैं। रोज़गार दीजिए लोगों को। और आप वही टाइम में जहां आप 10,000 बचाने की कोशिश कर रहे हो, वही टाइम में आप कहीं पे लाख 1.5 लाख कमा सकते हो। तो प्लीज़ बाहर निकलिए, पैसे कमाइए, और वही पैसों से आपके परिवार को एक बहुत अच्छा जीवन दीजिए। मैं ऐसा नहीं बोलूँ कि आप बिल्कुल टाइम ना दो आपके परिवार को। जिस वक्त आपके पास टाइम होगा, हर नौकर को छुट्टी दे देना, घर पे कोई हेल्पर रखना ही मत। उस दिन आप ही आपके परिवार के लिए अच्छा खासा खाना बनाइए, उनके कपड़े धोइए, बर्तन करिए, उनके साथ आप जैसा चाहिए वैसा टाइम स्पेंड करिए। लेकिन आपको आपके ऊपर एक गर्व होगा, खुशी होगी। आपका कब भरा हुआ होगा? जब आप पूरी तरह खुशी से रहोगे, पूरी तरह इंडिपेंडेंट रहोगे, तो आप आपके परिवार को बहुत सारी खुशी दोगे। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि थोड़े से 5000, 10,000 बचाने के चक्कर में, या खुद की एक अच्छी गृहिणी वाली इमेज को बचाने के, या वो इमेज बनाने के चक्कर में खुद के परों को काट मत दो। क्योंकि अगर आपने आपके परों को काट दिया तो आप साथ में आपके परिवार को भी लेके डूब जाओगे। अगर आप ऊंचाई पर जाओगे तो आप आपके परिवार को भी साथ में ऊंचाई पर लेके जाओगे। तो चॉइस आपकी है। आप सिर्फ घर पे रहकर खुद को सीमित करना चाहते हो, या फिर ढेर सारा उड़ना चाहते हो।